अब मंगवा लेते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ अपने किचन से जो है रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो खस्ता गरम गरम और बहुत ही मज़ेदार किस्म के शामी कबाब हैं। शामी कबाब ये गारंटेड रेसिपी है, और अगर आप मेरी वीडियो को फुल देखेंगे तो आपको इसमें ना सिर्फ डिटेल तरीका बताया जाएगा, इंग्रेडिएंट्स बताए जाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में भी बात की जाएगी। और मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मालूम हुए हैं, और मैंने सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो पूरी वीडियो को देखिए, और आप अगर इसको बनाएंगे तो ये वाकई ही में बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। हमारे यहाँ ये फरमाइश पर बनाए जाते हैं, बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी शामी कबाब। तो चलिए शुरू करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए हमें एक दरमियानी साइज़ का प्याज चाहिए, 12 जवे लहसुन के चाहिए, 1.5 चम्मच हमें जिंजर पेस्ट अदरक का पेस्ट चाहिए, 4 से 5 हमें फ्रेश ग्रीन चिली सब्ज़ मिर्चें चाहिए, और उसी तरह हमें 7 से 8 जो है वो सुर्ख खुश्क जो है वो मिर्चें चाहिए। इसके बाद हम ड्राई नट्स की तरफ आते हैं, तो एक बड़ी स्टिक जो है हमें वो दालचीनी की चाहिए, और लौंग हमें तकरीबन 12 चाहिए, और 3 पत्तियां जो हैं हम बादियान खताई की लेंगे, और 20 तकरीबन जो है हम साबुत काली मिर्चें लेंगे, और 1.5 चम्मच आपने चिली फ्लेक्स जो हैं वो लेने हैं, कुटी हुई मिर्च के 1 टीस्पून आपका हल्दी होगा, और सुरख मिर्च आप 1.5 टेबल स्पून लेंगे। सॉल्ट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से नमक को डालेंगे। इसके अलावा कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर वो आप इसमें 1.5 टेबल स्पून डालेंगे, और ज़ीरा आप 2 टेबल स्पून डालेंगे। इस प्लेट में से हम आधा चिकन डालेंगे, यानी कि आधा किलो चिकन इस्तेमाल करेंगे, और आधा किलो ही हम चने की दाल इस्तेमाल करेंगे, जिसे करीबन 3 घंटे भिगोकर हमने रख दिया था। जी, तो अब इसकी हम तैयारी करते हैं। आप सबसे पहले घी में अपना साबुत गरम मसाला जो है उसको कड़कड़ाएंगे, और उसमें चिकन डालकर इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इससे ये होता है कि इसकी थोड़ी सी जो शान है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। आप इसको जब गरम मसाले में भूनते हैं तो इसमें से शान फिर इतनी नहीं आती। उसके बाद आप इसमें अपनी दाल जो आधा किलो हमने ली थी, भिगोई हुई थी, इसको डालें, और इसके साथ साथ हम बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी डालेंगे, जैसे कि इसमें लहसुन जाएगा, और इसके साथ साथ आपने अदरक का पेस्ट वो भी डाल देना है, अपनी सब्ज़ मिर्चें जो थी वो डालनी है। इधर से हमने जो है करी पत्ता इसको ऐड किया, प्याज जो हमने स्लाइस किया था इसको ऐड किया, और उसके बाद हमारी जो खुश्क सुर्ख मिर्चें थी उनको ऐड किया, और ये हमारा जितना भी खुश्क मसाला था वो तमाम हमने इसमें ऐड कर दिया, और तकरीबन 2 से ढाई कप, ये आपने अपने अंदाज़े में देखने के बाद इतना सोख हो जाए सारा का सारा। अब हम आते हैं शामी कबाब की तरफ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो कि मुझे मालूम हुआ था। शामी कबाब जो है वो लखनऊ के एक बावर्ची की ईजाद है। और क्यों ईजाद है? लखनऊ के नवाब जो हैं आसिफउद्दौला, सुना है कि वो खाने के बहुत शौकीन थे, और जिसकी वजह से वो काफ़ी सेहतमंद थे, और मोटापे की वजह से वो घुड़सवारी भी नहीं कर सकते थे, और इसी मोटापे की वजह से उनके दांत भी आहिस्ता आहिस्ता गिर चुके थे, और उनको खाने में बहुत मुश्किल होती थी। इसी वजह से उनके बावर्ची ने ये कबाब, शामी कबाब जो है वो ईजाद किए, जो कि अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो खाने में आसानी से खाए जा सकते हैं। और आसिफउद्दौला को ये कबाब बहुत पसंद थे, और वो बहुत शौक़ से इसको खाते थे। मुग़ल भी कबाब बनाते थे, और मुग़ल जो हैं कबाब के लिए बीफ का कीमा ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जबकि लखनऊ में हमें लैम्ब जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है कि वो उसको प्रेफर करते थे। शामी कबाब बेसिकली कीमे को फाइनेस्ट पार्ट जो है गोश्त का, जानवर के किसी भी हिस्से के फाइनेस्ट पार्ट को बहुत बारीक, यानी कि पेस्ट की फॉर्म में जो है उसको कीमा किया जाता है, और फिर इसमें बाकी मसाले डाले जाते हैं, और फिर इसको शैलो फ्राई किया जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिस्पी होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है, और खाने में वो टेस्टी लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमारे यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के मसाले जो हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं। बस लोग कहते हैं कि जी शामी कबाब जो हैं वो शाम के वर्ड से निकले हैं, यानी कि मुग़ल जब आए थे तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ दुनिया अपने मुस्लिम वाली के जो है वो कुक्स लेकर आए थे, जिनमें से एक शामी कुक भी था, एक या एक से ज़्यादा, और उन्होंने ये कबाब तैयार किए थे, इसलिए इनको शामी जो है वो शाम, मुल्क शाम से, सीरिया से जो रिलेट किया जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसका मतलब है कि शाम ओद, यानी कि लखनऊ में शाम के वक्त जब बाकायदा तौर पर बैठ के होती थी और अहतमाम किया जाता था फैमिली का, फ्रेंड्स का, या इर्द गिर्द के लोगों का, तो उस वक्त जो है मुख्तलिफ़ अनवा क़िस्म के जो है खाने बहुत सलीकर, बहुत ज़ौक़ से रखे जाते थे। लखनऊ का बहुत हाथ है कंकॉक्शन के अंदर, और आर्ट ऑफ कंकॉक्शन के अंदर, तो ये उसमें भी इसको इस्तेमाल करते थे। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी, लेकिन इसके बावजूद आज हमें पता है कि शामी कबाब जो है वो हमारी तकरीबन रोज़ाना की लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी तकरीब होती है, किसी भी किस्म का इवेंट होता है, शामी कबाब हम उसमें ज़रूर रखते हैं। शामी कबाब जो है वो
अब बहुत तरीक़ों से बनाए जाते हैं, उसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, बहुत नए नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर बीफ भी इस्तेमाल होता है, आप इसमें लैम भी इस्तेमाल करते हैं, आप मटन भी यूज़ करते हैं, अब चिकन के भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने जो है ये चिकन के बनाए हैं। मेरा ख्याल है कि अब हमारे जो है वो प्रेशर जो है वो आ चुका है, तो इसकी तरफ चलते हैं। और जब मैं इसको फ्राई करूँगी तो उसको बताऊँगी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है। पानी डालना है और कुकर में प्रेशर देना है। ये देखिए प्रेशर आने के बाद ये इस तरह से हमारे पास आ चुका है और ये दाल बिल्कुल प्रॉपरली गल चुकी है, बहुत सॉफ्ट हो चुका है वही हमारा बैटर। अब इसमें से चिकन जो है हड्डियों के साथ जो है ख़ास तौर पर वो हम बाहर निकाल लेंगे। इसके अलावा साबुत मसाला जो बड़ा है, जैसे बड़ी दालचीनी और इलायची वगैरह, उसको हम निकालेंगे। और आपको किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं होगी, ना आपको किसी और चीज़ के लिए। आप आराम से जो है इसको घोट सकते हैं कुकर के अंदर ही। ये इतना सॉफ्ट हो चुका होता है कि बहुत आसानी से, ये देखिए कितनी आसानी से ये मुकम्मल तौर पर घुट चुका है, मिक्स हो चुका हुआ है, पिस चुका है, ग्राइंड हो चुका है, जो कुछ भी आप कह सकते हैं ये सब हो चुका हुआ है। ये देखिए बिल्कुल ही ज़बरदस्त था। अब इसके अंदर जो हमने चिकन निकाला था उसको हमने श्रेड किया और वो इसके अंदर डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, मुकम्मल तौर पर घोट लेंगे। तो इसके रेशे जो हैं वो हमारे चने के बैटर में शामिल हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हमारे पास उसकी शक्ल आ चुकी है। इसमें हमने ज़ीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी सुरख मिर्च जो है वो टेस्ट स्पाइस अप करने के लिए डाली है। आप चाहें तो आप भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेश धनिया जो है सब्ज़, वो जिससे इसका रंग बहुत खूबसूरत लगता है, आप इसको इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ आप एक अदद अंडा जो है वो इसमें डालेंगे। अंडे से ये फर्म बहुत जल्दी हो जाता है। और इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हमने बाद में डाले हैं ड्राई, वो भी पूरे के पूरे बैटर में जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद ये देखिए, आपको एक सिर्फ बना कर दिखा रही हूँ कि आप अपने हाथ में लीजिए और ये टेक्निक देखिए एक हाथ से बनाने की। ये देखिए आपने थोड़ा सा ऑयल लगाया प्लेट में, जो कि मैं दूसरे हाथ से कैमरे को इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए। और आप इसके ऊपर जो है बना लेंगे। ये सिर्फ सैंपल आपको दिखाने के लिए कि बैटर से हमारे शामी कबाब कितने फर्म बनेंगे, कितना फर्म बैटर जो है वो बना है कि ये दोस्तों सेहत के हवाले से भी शामी कबाब जो है वो बहुत अच्छा सोर्स हैं, क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स हम नेचुरल इस्तेमाल करते हैं, हम मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसके अंदर दालें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसमें मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा सोर्स है आपके पास कार्ब्स का, प्रोटीन का, कैल्शियम का, सोडियम का, पोटाशियम का। इसमें विटामिन ए और सी होता है, इसमें थोड़ा सा फाइबर भी होता है, तो ये खासे हेल्दी होते हैं। लेकिन 67 ग्राम के जो एक कबाब है उसकी 99 कैलोरीज़ होती हैं। मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि ज़्यादती हर चीज़ के नुकसान देती है, लेकिन अगर आप इसको अपने हिसाब से खाते हैं और कार्ब्स का बाकी पोर्शन कंट्रोल करते हैं तो ये वेट लॉस में आपके लिए एक अच्छी डाइट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन उस केस में आप इसको शैलो फ्राई नहीं करेंगे, इसको बहुत हल्के ऑयल में फ्राई करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने मेहमानों के आगे रखनी है तो ऑफ कोर्स इसको आप शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई ना करें। उससे ये बहुत ज़्यादा सौते हो जाएंगे और फिर इनका टेस्ट नहीं आएगा और वो खाने में बहुत ज़्यादा हैवी लगेंगे। लेकिन ओवरऑल ये बहुत अच्छे हैं। आप बच्चों को लंच में दीजिए, आप इसे को खुद खाइए, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की अपनी अहमियत है। कबाब के किसी भी फॉर्म में इसको हम कर सकते हैं। ये देखिए हमने बाकी मुकम्मल बना लिए हैं। अब हम इनको तलते हैं। अंडा फेंट लीजिए, एक एक कबाब को अंडे में अच्छी तरह से डिप कीजिए और हल्की आग के ऊपर, बहुत स्लो नहीं लेकिन दरमियानी से थोड़ी हल्की आग के ऊपर जो है आप इसको फ्राई कीजिए। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, यानी शैलो फ्राई इसको कीजिए। और कोशिश करें कि कम से कम भी 1 मिनट एक साइड को दीजिए पलटने से पहले, ताकि अंडा जो है उसकी जो लेयर थी वो फर्म हो जाए, अदरवाइज़ वो उतरने लगती है। ये देखिए, ये हम इसको पलट रहे हैं तो अंडे की लेयर फर्म हो चुकी है, ब्राउन हो चुकी है और बहुत क्रिस्प हो चुकी है, जिसकी वजह से इसकी शेप जो है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और ये टेस्टी भी ऑफ कोर्स बनेगा। हल्की आग पर बना हुआ है। दोनों तरफ से ब्राउन करने के बाद हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हम निकाल देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी शैलो फ्राइड हैं, लेकिन ये बिल्कुल कमर्शियल तरीके से बने हैं और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होंगे। इसी तरह आप बाकी के भी जो हैं अपने कबाब वो सब के सब फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, इनकी शक्ल कितनी खूबसूरत और फ्रेश और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। और ये हमारे कबाब तैयार हो चुके हुए हैं। ये देखिए रेशेदार कबाब हैं, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल के। आप बनाइए और अपने फैमिली को खुश कीजिए
और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। नई रेसिपीज़ के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।